100 शहर 100 खबर। पठानकोट हमले के खिलाफ वाराणसी में लोगों में दिखा गुस्सा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का फूका पुतला। पठानकोट हमले के विरोध में सासाराम में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। इलाहाबाद में भी पठानकोट हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हमले के खिलाफ नारेबाजी। पठानकोट हमले में शहीद जवानों को अमृतसर में दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। यूपी के मिर्जापुर में भी शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, प्रार्थना सभा में स्कूली बच्चे भी शामिल। पठानकोट हमले में शहीद एनएसजी लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का केरल में अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। शहीद हवलदार संजीवन सिंह का कांगड़ा में अंतिम संस्कार, संजीवन की शहादत पर पूरे गांव को गर्व। अंबाला में शहीद कमांडो गुरुसेवक के घर पहुंचे हरियाणा के सीएम, परिजनों को सरकारी मदद का दिलाया भरोसा। पठानकोट में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद चौथे दिन खत्म हुआ एनकाउंटर, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा रहेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन। पठानकोट आतंकी हमले में बार बार बदलते बयानों से शक के घेरे में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, एनआईए करेगी पूछताछ। दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की हड़ताल के विरोध में नाराज छात्रों का कुलपति दफ्तर पर हंगामा, कुलपति के सुरक्षा गार्डों ने किया लाठीचार्ज, कई छात्र घायल। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद के निलंबन के खिलाफ उनके समर्थकों का हंगामा, विरोध में जाम लगाया। बिहार में मिथिला यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समस्तीपुर में भी असर, कॉलेज गेट पर धरना पर बैठे शिक्षक। पूर्णिया में संपत्ति विवाद को लेकर एक दंपत्ति ने थाने में की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। समस्तीपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्लीन, 11 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी। मधुबनी के बेनीपट्टी में सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धुत दिखा टीचर, गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, बक्सर में पैक्स अध्यक्ष की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या, बाइक पर आए थे हमलावर। हाजीपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा, दलित बस्ती में लगी आग में एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, सभी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। गया पुलिस को बड़ी कामयाबी, लेवी वसूलने वाले 2 हार्डकोर नक्सली लालदेव यादव और संजय कुमार पुलिस की गिरफ्त में। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी से निकलने वाली जहरीली गैस से किसान परेशान, प्लांट के आसपास किसानों के फसल बर्बाद। लखनऊ के गोमती नगर में आईएएस अधिकारी के घर डाका, आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों की लूट। कानपुर में कार गैराज में आग से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बरेली में पत्नी के मायके से नहीं लौटने पर शख्स ने सास ससुर को मौत के घाट उतारा, आरोपी अब भी फरार। हरदोई में डीएम दफ्तर के सामने एक बुजुर्ग की साइकिल चुराकर भाग रहा चोर, लोगों के हत्थे चढ़ा, लोगों ने जमकर धुनाई के बाद पुलिस को सौंपा। फतेहपुर में कंबल वितरण योजना में धांधली, पंचायती राज विभाग की ओर से बांटे जा रहे कंबल बाजार में बिक रहे। बिजनौर में एक किसान की पेड़ से लटका मिला शव, अपने खेत से ट्रैक्टर में गन्ना लेकर शुगर मिल के लिए निकला था किसान। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में 2 बाघों के शव मिलने से हड़कंप, गन्ने के खेत में मिला कंकाल। फर्रुखाबाद में अधिकारियों की लापरवाही के चलते पंचायत भवन बना जानवरों का तबेला, अब तक भवन का लोकार्पण नहीं। बस्ती में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 22 साल का सानू विजयी घोषित, प्रदेश में सबसे कम उम्र का जिला पंचायत अध्यक्ष। मेरठ में अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के निविदा कर्मचारियों ने निकाली साइकिल रैली, मुख्यमंत्री अखिलेश से मिलकर करेंगे फरियाद। कानपुर में प्रेम संबंधों के चलते 2 भाइयों ने की अपनी मां की हत्या, मां के प्रेमी को भी मौत के घाट उतारा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मैनपुरी में एक मंचले की महिला ने बीच सड़क पर जमकर धुनाई की, पिछले कई दिनों से महिला को परेशान कर रहा था युवक। आगरा में चल रहे यूपी प्रवासी दिवस का आज दूसरा दिन, मुख्यमंत्री अखिलेश ने निवेशकों को किया संबोधित। प्रवासी दिवस में हिस्सा लेने आगरा पहुंचे यूपी के सीएम अखिलेश ने ताज का किया दीदार। अखिलेश के बाद उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव भी बेटी के साथ ताजमहल पहुंची। राजस्थान के राज्यपाल और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने आज लखनऊ में मनाया अपना 84वां जन्मदिवस, बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल। बलिया में बीजेपी के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आई, नाराज कार्यकर्ताओं ने संगठन चुनाव कराने आए फूलपुर के सांसद केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर किया पथराव। कासगंज में शौचालय बनाने के लिए ग्रामीणों से अवैध वसूली का सामने आया मामला, पुलिस ने एक एनजीओ के 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
हापुड़ में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा पर चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा गंगा की सफाई के लिए टास्क फोर्स का गठन। शाहजहांपुर में मोबाइल कारोबारी की हत्या की सुलझी गुत्थी। कारोबारी की प्रेमिका ने पति और भाई के साथ मिलकर करवाई हत्या। आजमगढ़ में डांसर हिरेंद्र पासवान की हत्या मामले में 4 लोग गिरफ्तार। एक आरोपी की बहन से प्रेम संबंधों के चलते हुई हत्या। लुधियाना में डबल मर्डर का आरोपी कानपुर से गिरफ्तार। पीडब्ल्यूडी दफ्तर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तारी। मेरठ में पेट्रोल पंप पर गाड़ी में सवार बदमाशों ने पंप कर्मचारी पर चलाई गोली। सीसीटीवी में कैद वारदात। मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। सत्येंद्र फौजी गैंग के 8 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। गिरोह के लोगों से पुलिस की वर्दी और हथियार भी बरामद। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा। गोपेश्वर जा रही बस अनियंत्रित होकर नंदाकिनी नदी में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 21 घायल। रामनगर में कोसी नदी के किनारे अवैध खनन का धंधा जोरों पर। पुलिस ने 2 ट्रकों को जब्त किया। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने पर बवाल। गुस्साए लोगों ने रोडवेज की बसों को फूंका, जमकर तोड़फोड़। मुरादाबाद में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का किसानों ने किया जमकर विरोध। हंगामे के कारण बिना भाषण दिए लौट गए मंत्री जी। सैफई महोत्सव में देश के नामी पहलवानों के बीच दंगल। विजेता बने देवव्रत चौधरी को सीएम अखिलेश ने 51,000 का दिया इनाम। पर्यावरण बचाने की मुहिम के साथ काठमांडू से शुरू हुई महिलाओं की साइकिल रैली पहुंची मथुरा। मिशन में अलग अलग राज्यों के साथ भूटान और नेपाल की 250 महिलाएं शामिल। अमृतसर में दबंगों का कहर। मजदूरी मांगने पर दलित पिता पुत्री की पर तलवार से हमला। दोनों की हालत नाजुक। बिहार के छपरा में आरजेडी विधायक मुद्रिका राय का नागरिक अभिनंदन समारोह। भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं ने लगाए ठुमके। यूपी के गाजीपुर में 10,000 घूस लेते पकड़ा गया चकबंदी विभाग का पेशकार। एंटी करप्शन सेल ने पुलिस को सौंपा। गोरखपुर में कोहरे के कारण निजी स्कूल बस भी दूसरी बस से भिड़ंत। हादसे में ड्राइवर समेत एक बच्चे की मौत, 4 लोग घायल। बीकानेर सेंट्रल जेल में एक कैदी की खुदकुशी से हड़कंप। जेल के बाथरूम में कंबल को फंदा बनाकर दी जान। यूपी के फतेहपुर में एक दंपत्ति के कुल्हाड़ी मारकर हत्या। हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। टीकमगढ़ में एक बोलेरो गाड़ी से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के पास खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। दमकल के लोगों ने फौरन आग पर पाया काबू। बैतूल में पदोन्नति की मांग को लेकर टीचरों का जल सत्याग्रह। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। 2,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया इंदौर विकास प्राधिकरण का क्लर्क। लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। नंद कुमार चौहान को फिर से बीजेपी मध्य प्रदेश की कमान। भोपाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह गए। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद रायपुर में विवेकानंद एयरपोर्ट की बड़ी सुरक्षा। विजिटर्स एंट्री गेट के 1 हफ्ते के लिए बंद। दंतेवाड़ा के मिड कुलनार में नक्सलियों ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या की। गांव में पर्चा बांट ग्रामीणों को धमकाया भी। जगदलपुर में 11 नक्सलियों के साथ जन मलेशिया के 5 सदस्यों ने सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। पुलिस के लिए बड़ी राहत। जशपुर के बगीचा इलाके में डायरिया का प्रकोप। अब तक 2 बच्चों की मौत। अस्पतालों में 300 से ज्यादा मरीज भर्ती। भिलाई में उद्योगपति अभिषेक मिश्रा हत्याकांड की अब तक नहीं सुलझी गुत्थी। मौत के कारणों का अब तक नहीं चला पता। जमशेदपुर में कमिश्नर दफ्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हंगामा। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी। जामताड़ा में बैंक का पदाधिकारी बन लोगों को चूना लगा रहे गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पलामू में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। मंत्री के बेटे के इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया था कार्यक्रम। देवघर में अब सभी 194 पंचायत में होगा बैंकों की सुविधा। देवघर के उपायुक्त के मुताबिक पंचायत स्तर पर संचालित होने वाली योजनाओं का सीधे ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। जमशेदपुर चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम। हीटर जलाकर जानवरों को गर्म रखा जा रहा है। बीकानेर में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का चला बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। अलवर में एक लड़की ने डॉक्टर के क्लिनिक में की खुदकुशी। सुबह ही ट्रेन से रेवाड़ी से अलवर पहुंची थी। जोधपुर में एक महिला के साथ आया शख्स ज्वेलरी शोरूम से 1.25 लाख के घेरे लेकर हुआ फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रतापगढ़ में करीब 4 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया एक शख्स। बाजार में कीमत करीब 2 लाख रुपए। नागौर में पत्नी के निधन के बाद एक कारोबारी की अनोखी पहल। करोड़ों की कमाई गरीबों के कल्याण में लगाने का फैसला। बाड़मेर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नाराज लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। चूरू में एक ट्रक से 38 लाख की शराब जब्त।
पुलिस के मुताबिक पंजाब में से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। कोटा में गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब जब्त। दिल्ली से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। टोंक के सोप कस्बे में बीती रात एक मंदिर से नीलम की मूर्ति की चोरी। घटना के विरोध में दुकानदारों ने बंद रखा बाजार। अजमेर में गेस्ट हाउस से पकड़ा गया मुंबई का शातिर चोर। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद में नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वर्धमान में इंडेन गैस गोदाम से सिलेंडर चुराने की कोशिश में घुसा शख्स गिरफ्तार। 2 लोग पुलिस को चकमा देकर फरार। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिलीगुड़ी में चाय बागान मालिकों और यूनियन से की मुलाकात। केंद्र की मदद का दे रहा भरोसा। झारग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया जंगल महल उत्सव का उद्घाटन। बांकुरा और पश्चिमी मिदनापुर में 2 नए अस्पतालों का भी उद्घाटन। गुलमर्ग में 4 दिनों से चल रहे नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप का समापन। देश के 19 राज्यों से आए खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। बाहरी दिल्ली के नरेला में एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हादसे में कोई घायल नहीं। दिल्ली में व्हाट्सएप पर लड़की को परेशान करने वाले मनचले को लोगों ने सिखाया सबक। मुर्गा बनाकर जमकर पिटाई की, बाद में पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का 5वां दिन। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचे परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा लोगों का मिल रहा है सहयोग। दिल्ली में ऑड इवन के चलते आज फिर गुड़गांव में लगा भारी जाम। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश। दिल्ली में बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार